हेलो एवरीवन, आज हम कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 and 4, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, जिसमें हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, जहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। तो सबसे पहले हमारी कंडीशंस क्या थी कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम की, कि फर्स्ट कंडीशन थी कि एफ एंड जी कंटिन्यूस होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी एफ एंड जी डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी। और थर्ड कंडीशन थी कि जो जी डैश एक्स है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस थी। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को लेकर देखेंगे क्या ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, जहाँ पर अगर हम एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ए। ठीक है, ये वैल्यू जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी किसी एक पॉइंट सी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों ही कंटिन्यूस होंगे क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 and 4 पर। तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस hence fx and gx are continuous on closed interval of 2 and 4 and also derivable on open interval of 2 and 4। अब हमें चेक करना है कि क्या जी डैश एक्स की सभी जी डैश एक्स की वैल्यू की नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो हम यहाँ से जी डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होगा 4x³ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 2 and 4। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू है 2 and 4 के बीच में, और ये भी पॉजिटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे कोई जीरो ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो जी डैश एक्स होगा यह नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 and 4। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम की। हैंस यहाँ पे कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। यहाँ पर क्या करेगा, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमें उस पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि किस डोमेन में लाई करेगी, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 and 4 इस डोमेन में होनी चाहिए। तो हम चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, f4 माइनस f2 अपॉन में z4 माइनस z2 विच इज़ इक्वल टू होगा f डैश सी एंड z डैश सी। तो f4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पर z4 की वैल्यू आएगी 256 और z2 की वैल्यू आएगी 2 to the power 4 16। ठीक है, अब हम एफ डैश सी कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2c, और जी डैश सी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4c³। ठीक है, अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा 12, नीचे 240। यहाँ से अगर हम इसे काटें 1 and 2 ये स्क्वायर, तो ये आएगी वैल्यू 1/2c²। ठीक है, और अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है सी की वह आती है ±√10। ठीक है, सी की क्या वैल्यू आएगी ±√10। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन है वह पॉजिटिव इंटरवल है ना, मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ तो दो आई हैं, एक प्लस का 10 आया है, एक माइनस का 10 आया है। ओनली माइनस का 10 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे,
C is equal to √10 lies in open interval of 2 and 4. So the Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर और नॉट द फंक्शंस एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन a closed interval of a and b by fx is equal to e to the power x and gx is equal to e to the power minus x. सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम. हमें चेक करना है कि जो एफ और जी है वह क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है. एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है. तो हमें यह चेक करना है कि ये दोनों कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम को की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं. अगर करते हैं तो हमें इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी फाइंड करना है जहाँ पर ये उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये दोनों कंटिन्यूस भी होंगे एंड डेरिवेबल भी होंगे. तो एफ एंड जी आर continuous on closed interval of a and b and derivable on open interval of a and b. ठीक है, तो f और थर्ड कंडीशन क्या थी? ये तो फर्स्ट कंडीशन है कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम की. ये सेकंड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन में हमें z डैश x इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्रूव करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b. तो अगर हम यहाँ से z डैश x की वैल्यू निकालें तो यह वैल्यू क्या आएगी? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b. ठीक है, ये कभी 0 की इक्वल नहीं होगा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू. ओके, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c where f dash c upon z dash c is equal to fb minus fa upon zb minus ga. ठीक है, जहाँ पर यह इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी. अब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करते हैं एक एक करके. तो अगर हम एफ डैश सी कैलकुलेट करें तो क्या होगा? एफ एक्स किसका फंक्शन है? ई टू द पावर एक्स. तो ये तो यही होगा, सेम होगा, ई टू द पावर सी. एक्स की जगह क्या आ जाएगा? सी. इसी तरीके से अगर हम जी डैश सी कैलकुलेट करें तो ये आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस सी विच इज़ इक्वल टू एफ बी. क्या होगा हमारा? ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए अपॉन में ई टू द पावर माइनस बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए. तो अगर हम इसे सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यह क्या होगा? ई टू द पावर माइनस सी है, इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको रिप्लेस करके 1 अपॉन ई टू द पावर सी, और ये ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा ई टू द पावर 2c माइनस के साइन के साथ. और यहाँ पर इसे एज इट इज़ रखेंगे, सॉरी ए. और यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आएगा ई ए माइनस ई बी अपॉन में ई ए इंटू ई बी. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ई टू द पावर सी की, ये वैल्यू इक्वल होगी ई टू द पावर ए प्लस बी. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से तो ये कट जाएगा, ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगी. अब क्योंकि इसकी बेस सेम है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, जहाँ से यह वैल्यू हमारी आ जाती है. तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? ई टू दी माइनस ई टू द पावर सी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए प्लस बी. तो अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे जब ये वैल्यू कटेगी तो यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए. और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी अपॉन 2. ठीक है, तो इस c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 पर यह जो कंडीशन है वह सेटिस्फाई हो जाएगी. और यहाँ पर ये जो c है ये इसके डोमेन a प्लस बी से, सॉरी इंटरवल a b से बिलोंग भी करता है. ठीक है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a एंड b. सिंस Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1/√x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन 0 and verify Cauchy's mean value theorem and show that the point C obtained thus is the geometric mean of A and B। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू है रूट एक्स के इक्वल, जी एक्स इज इक्वल टू है 1/√x और ये डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर, ठीक है। और जहाँ पर ए की वैल्यू है वह ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है कि कॉसीज मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर यहाँ पर कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें शो करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, किसका, ए एंड बी का। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालते हैं। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा वह इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। यह हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस फंक्शंस को देखें, इन दोनों फंक्शंस को, तो यह फंक्शंस किस पर कंटिन्यूस है, आर पर कंटिन्यूस है, रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस है। तो अगर ये दोनों फंक्शंस रियल नंबर पर कंटिन्यूस है, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर, तो यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो ये दोनों क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है। एंड ये दोनों ही फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी पे, ठीक है। एंड ऑल्सो डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई होंगी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। अब हमें थर्ड कंडीशन को देखना है वह सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हमें यहाँ पे जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो हमारा जी डैश एक्स कितना आएगा, ये आएगा -1/2 ठीक है। ये हमारी जेड एक्स की वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखें तो ये एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हो गया, जेड एक्स भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे जेड एक्स की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। जेड एक्स की वैल्यू कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी विच इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ए। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो एफ डैश सी, सॉरी, यह सी की वैल्यू यहाँ पर इसके इक्वल आती है या नहीं आती है, ये हमें चेक करना है इस में वैल्यूज़ पुट करके। तो अगर हम एफ डैश सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 सी टू द पावर -1/2, ठीक है। ये एफ डैश सी की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा -1/2 सी टू द पावर -3/2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एफ बी क्या है, एफ बी अगर हम यहाँ से देखें तो ये रूट बी हो जाएगा। तो ये रूट बी माइनस रूट ए और जी एक्स का हमारा फंक्शन क्या है, 1/√x। मतलब यहाँ पे अगर हम जी बी लिखेंगे तो 1/√b माइनस 1/√a, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये जो इसकी सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस कुछ इस तरीके से इसकी ये ऊपर माइनस में जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस सी टू द पावर -1/2 प्लस 3/2, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो रूट बी माइनस रूट ए, ये इसका एलसीएम अगर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे पीछे लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करके, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा,
इसे माइनस करेंगे, 3 में से बन जाएगा 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि ओनली माइनस सी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, रूट बी माइनस रूट ए। और अगर हम यहाँ से माइनस की नेगेटिव वैल्यू कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या बन जाएगा, रूट बी माइनस रूट ए। और यहाँ पर ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। तो सी की वैल्यू क्या आए, सी इज इक्वल टू रूट में ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। यही तो प्रूफ करना था कि यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों फंक्शन ही कॉसेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर सी इज इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी कि रूट अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, then next question है, let a function f be continuous on a and b and differentiable on open interval of a and b where a is greater than 0, so that there exists some point c belongs to open interval of a and b such that b into f a minus a into f b upon में b minus a is equal to f c minus c f dash c। इसका मीनिंग है कि अगर लेट करते हैं कि हमने कोई फंक्शन f डिफाइन किया है जो कि क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर डिफरेंशिएबल है, जहाँ पर ए जो है वह ग्रेटर देन 0 है। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट सी एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए यह जो कंडीशन है वह सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर दो फंक्शंस तो गिवन नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकेंगे कि यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होती है, फिर वहाँ से हम इस इक्वेशन को प्रूव कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस को एज्यूम करना पड़ेगा, दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करने पड़ेंगे जिससे हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकें। तो अगर हम देखें तो हम यहीं से पता कर सकते हैं कि हमें वो फंक्शंस क्या लेने हैं जिससे हम इसे प्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए, यह जो दिया हुआ है पी बी इंटू एफ ए माइनस ए इंटू एफ बी अपॉन में बी माइनस ए, इसको हम ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को दोनों को ही हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ए बी से डिवाइड करने पर हमें क्या फंक्शन मिलेगा, यहाँ पर एफ ए अपॉन ए माइनस एफ बी अपॉन बी, और नीचे में क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/b। तो अगर हम देखें तो हम इसे एफ एक्स मान सकते हैं और इसे जी एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स, इस बार हम फंक्शन को कैपिटल एफ से दिखा रहे हैं, एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे ये स्मॉल एफ है। ठीक है, और जी एक्स को हमने फंक्शन माना है 1/x। ठीक है, ये दो फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी हमने यहाँ पर दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो एफ है वह कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पे एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे, और यह फंक्शन पॉलिनोमियल है तो यह भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कैपिटल एफ एक्स, सॉरी दोबारा लिखते हैं इसे, कैपिटल एफ एक्स एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी एंड ऑल्सो डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो जी डैश एक्स की वैल्यू है वह 0 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम जी डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यह इक्वल आएगा -1/x स्क्वायर के। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, जो कि कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा अगर जो एक्स कौन से इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ए एंड बी। और हमें पता है यहाँ पर ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। हैज़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल होगा एफ कैपिटल एफ बी माइनस
सॉरी एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के। ठीक है, तो हम यहाँ से इनकी एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन की। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ, एक मिनट, ठीक है, तो एफ बी किसके इक्वल था, एफ बी अपॉन बी माइनस ये क्या होगा, एफ ए अपॉन ए, 1/b माइनस 1/a। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बी एफ ए माइनस ए इंटू एफ बी अपॉन में बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें यहाँ से एफ डैश सी एंड जी डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम एफ डैश सी कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एफ डैश सी, तो यह इक्वल होगा एफ डैश सी अपॉन सी माइनस एफ सी अपॉन सी स्क्वायर। यह कैसे आया, ठीक है, वह देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कांस्टेंट रखकर, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स होगा, और हमने यहाँ पर एक्स क्या मान रखा है, ये सी के लिए लिख रहे हैं, तो क्या होगा, एफ डैश सी अपॉन सी होगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स को कांस्टेंट रखकर 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो एफ एक्स, और 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1/x²। ठीक है, तो इसीलिए माइनस एफ सी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम जी डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जी डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 1/c²। अब हम इसे यहाँ पुट करते हैं, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इस तरीके से -1/c², नेगेटिव से नेगेटिव, सॉरी गलत हो गया, क्या था ये वैल्यू, एफ डैश सी अपॉन सी माइनस एफ सी अपॉन c² माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये क्या आएगा, सी एफ डैश सी माइनस एफ सी अपॉन में c², और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा कर के माइनस का c²। तो ये से c² कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव साइन बचा है, तो नेगेटिव साइन को हम इसमें फिक्स कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव साइन से। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस सी एफ डैश सी। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल थी, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, यहाँ से ये इक्वेशन 2 आई है हमारी, और ये यहाँ पर यह इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी माइनस सी एफ डैश सी इक्वल टू बी एफ ए माइनस ए एफ बी अपॉन बी माइनस ए। तो हमारा क्या हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वह प्रूफ हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने इसे इक्वल रखा, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके, तो यह हमारी इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है। हमें ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ठीक है।